हरे कृष्णा। सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों का एक प्रश्न था कि दीदी हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है। तो देखो, ध्यान किसे कहा जाता है। ध्यान से हम परमात्मा की तरफ पहुंच पाते हैं। हमें स्वयं परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन किसे कहा जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके समक्ष परमात्मा आके खड़े हो जाएंगे और आपको दर्शन हो जाएंगे। दर्शन इसे भी कहा जाता है जब अंतःकरण के अंदर परमात्मा का अंदर ही हमारे जो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, तो इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। कुछ लोगों का ये कहना था कि बहुत सारा एकांत होता है, सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, माला पकड़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे मुख से परमात्मा का वो ध्यान और वो नाम स्मरण नहीं होता है। देखो, नाम स्मरण करने की विधि बतलाई गई हुई है हमारे पर भरा परमेश्वर ने। तो वो कैसे बताया गया हुआ है। पहले तो हमें अपने मन के अंदर जितने भी हमारे ये जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हमें अपने मन के अंदर हमें बहुत कठिनाइयाँ देती हैं। हमारे मन को जिस इंद्रियों के अधीन चलना पड़ता है, कहा तो ऐसा गया है कि इंद्रियों के विभूत नहीं चलना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। अब वो इंद्रियां अब हमारे वश में कैसे होगी। सबसे पहले आप लोगों को एक एकांत में रहने की आवश्यकता है। एकांत में आकर ही आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अब भक्ति किसे कहा जाता है। अगरबत्ती लगा दी, घंटियां बजा दी, हमने परमात्मा को उपहार दिखा दिया, भोग लगा दिया, इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति होती है अपने मन को पूरा खाली कर देना। अब हमारा मन खाली कैसे होगा। हमारा मन खाली तो होता ही नहीं है। इतने सारे दुनिया भर के विचार हमारे मन में, हमारी इस हीन प्रकार की ये जो बुद्धि है, इसमें हमें कितने सारे हमारे अहीन प्रकार के विचार हमारे उथल पुथल सारा दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं। अब हमें परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपने मन को खाली करना पड़ेगा, परमात्मा की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, परमात्मा का नाम स्मरण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो जाके फिर परमात्मा हम पर थोड़ी सी कृपा करेंगे। वैसे परमात्मा थोड़ी कृपा नहीं करते। परमात्मा के पास इतना आनंद है कि हम तो समा भी नहीं पाएंगे वो आनंद। और परमात्मा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। परमात्मा की प्रसन्नता हमें जब प्राप्त हो जाती है तो ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान करने के लिए हमें किसी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले के जो द्वापर युग के अंदर ऋषि रहा करते थे, इतनी 1,000 वर्ष की उनकी जो आयु होती थी, वो इतनी कष्टों को धारण कर परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होते थे। परंतु ये कलयुग है, कलयुग के अंदर आयु भी छोटी है और भक्ति करने के उपाय भी परमात्मा ने छोटे छोटे बताए हैं। भगवान जी तो कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम स्मरण करते रहिए। अगर आप भोजन इत्यादि कर रहे हैं वहाँ पे भी भगवान जी का नाम लीजिए। अगर आप शयन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी परमात्मा की लीला का ध्यान करते करते वहाँ पे भी आप विश्राम करिए। अगर आप सुबह उठते हैं फिर भी आप कुछ भी अपने मन में विचार ना लाते हुए वहाँ पे भी परमात्मा का ध्यान करते ही उठिए।
देखो आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, इसलिए अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाने हैं, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है या परमात्मा को पाना है। देखो परमात्मा को पाना इतना कठिन नहीं है। हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा को ढूंढने की यहाँ इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। परमात्मा आपके अंदर भी है, परमात्मा हमारे अंदर भी है। एक एक कण में कृष्ण है, एक एक पशु के अंदर कृष्ण है, एक एक पक्षी के अंदर भी कृष्ण है, हर जगह परमात्मा है। तो परमात्मा को आप बाहर की दुनिया में मत ढूंढिए, आपको परमात्मा कहीं इतनी दूर जाके नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने अंदर ही देख लोगे, अगर आपको आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा आपके भीतर ही है और परमात्मा आपके समीप है। समीप इतने हैं कि आप पलक झपकते ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये जीव कर नहीं सकता। हमें चाहिए तो हमारी बुद्धि चाहिए, हमारी बुद्धि के अंदर परमात्मा का प्रेम होना चाहिए। हमारे परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम आपको क्या बताएं। परमात्मा जैसे एक माता एक छोटे से बालक के अंदर इतना ध्यान लगाती है कि हर वक्त उसको उसके बालक का ही चिंतन रहता है, उसके बालक का ही ध्यान रहता है। उसी प्रकार से पर भरा परमेश्वर हमारे जो श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी हैं, उनको प्रतिदिन और हर समय इस जीव का ध्यान रहता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, किस समय कौन सा कार्य हम कर रहे हैं और उसका कैसा फल परमात्मा ने देना है। देखो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें ही होती रहेंगी। अगर हम लोगों का ही बुरा चाहेंगे, निंदा चुगलियाँ करेंगे, अगर दुनिया भर के अंदर हम इतने जो अधगति अधरति अधमति इतने प्रकार के जो दोष ही कमाते रहेंगे, जो अनंत जन्मों से हम कमाते आ रहे हैं और ये जो मनुष्य हीरा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, फिर भी हम वही दोष करते रहेंगे, वही दोष कमाते रहेंगे, तो हमारी गति कहाँ चलेगी, हमें कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप खुद ही विचार करिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीव के अंदर परमात्मा ने इतनी प्यारी सी जो बुद्धि दी है, जो पशु पक्षी भी नहीं सोच सकते, वह हम मानव जीव सोच सकते हैं, वह हम परमात्मा को पा सकते हैं। जो कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता वह हम पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये हीरा जीवन, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसको गवाइए मत। परमात्मा की प्राप्ति करिए, परमात्मा का ध्यान करिए, परमात्मा का मनन करिए, स्मरण करिए। देखो आपके जीवन के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी और कौन सी शांति और कौन से सुख में आप चले जाएंगे। वो सुख का आनंद कैसा होता है वो आपको उस समय पता चलेगा जब आप परमात्मा का ध्यान करना शुरू करेंगे। तो ये थी हमारे ध्यान की विधि, इसलिए ध्यान करते रहिए और परमात्मा की भक्ति करते रहिए। जय श्री कृष्ण।